दोस्तों गजब हो गया। अभी राम जन्मभूमि ट्रस्ट में चंदा घोटाले के आरोपों का मामला चल ही रहा था कि एक और विवाद सामने आ गया। इस बार नाम जुड़ा है भाजपा शासित प्रदेश के एक मुख्यमंत्री का। आरोप इतने गंभीर हैं कि राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा तेज हो गई है। अयोध्या में भगवान राम के नाम पर जमीन से लेकर चंदे तक को लेकर सवाल उठना बंद भी नहीं हुआ था कि अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की छवि पर दाग लग गया। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर उज्जैन में मोहन यादव ने ऐसा क्या किया कि वो सवालों के घेरे में आ गए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, मोहन यादव इन दिनों मध्य प्रदेश में बीजेपी के ही कुछ नेताओं और समर्थकों के निशाने पर है, खासकर उन वर्गों के बीच जो परंपरागत रूप से पार्टी का मजबूत आधार माने जाते हैं। पिछले कुछ समय में मोहन यादव ने कई ऐसे फैसले लिए जो पार्टी के कुछ प्रभावशाली नेताओं और समर्थकों को रास नहीं आए। अब इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट ने मोहन यादव पर एक गंभीर आरोप लगाकर सियासी हलकों में हलचल बढ़ा दी है। रिपोर्ट में ऐसे दावे किए गए जिनकी चर्चा दिल्ली तक बीजेपी के बड़े नेताओं के बीच होने लगी। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में एक बड़े और कद्दावर नेता का नाम भी सामने आ रहा है। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि पूरा मामला क्या है और फिर आपको बताएंगे कि आखिर इतनी बड़ी खबर जो देश के एक बड़े अखबार में प्रकाशित हुई वो सामने कैसे आई। क्या बीजेपी के किसी बड़े मध्य प्रदेश के नेता की भूमिका इसमें रही? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वास्तव में मोहन यादव ने ऐसा कुछ किया जिससे उनके ऊपर उठ रहे आरोपों को बल मिलता है? दरअसल दोस्तों, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के परिवार और उनकी रियल एस्टेट कंपनियों ने दिसंबर 2023 के बाद के 2 सालों में उज्जैन में 168 एकड़ में फैले कम से कम 137 प्लॉट 45 करोड़ में खरीदे। इसमें से ज्यादातर जमीनें उन इलाकों में हैं जिन्हें उनकी सरकार द्वारा घोषित सड़क परियोजनाओं और जमीन के इस्तेमाल में बदलाव से फायदा हुआ है। उज्जैन शहर में बड़े पैमाने पर शहर के डेवलपमेंट का कारोबार आरंभ है। कई सड़कों और हाईवे से लेकर जमीन के इस्तेमाल ने उज्जैन को भारत के सबसे हॉट प्रॉपर्टी मार्केट में से एक बना दिया है। शुरुआती निवेशकों में मुख्यमंत्री मोहन यादव, उनके करीबी परिवार, भाई बहन और चचेरे भाई बहन शामिल हैं। जमीन के रिकॉर्ड्स की जांच से पता चला कि 13 दिसंबर 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद से मोहन यादव के परिवार और उनकी रियल एस्टेट कंपनियों ने कम से कम 137 प्लॉट खरीदे। ये प्लॉट कुल 168 एकड़ के हैं और इनकी कीमत 45 करोड़ रुपए है। ये प्लॉट उन इलाकों में है जिन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। रिकॉर्ड से यह भी पता चलता है कि इसमें कम से कम 6 प्लॉट बाद में बेच दिए गए। इसमें परिवार द्वारा 2026 में किए गए जमीन के लेन देन शामिल नहीं है, क्योंकि जमीन के सरकारी रिकॉर्ड तुरंत अपडेट नहीं होते हैं। खतौनी रिकॉर्ड्स के अनुसार ये प्लॉट मोहन यादव की पत्नी सीमा, बेटे वैभव की पत्नी शालिनी यादव, भाइयों नंदलाल और नारायण यादव, नारायण की पत्नी रेखा, उनके बेटे अभय यादव और चचेरे भाइयों गोविंद और नीलेश यादव ने खरीदे थे। ये खरीद या तो सीधे तौर पर की गई या परिवार द्वारा चलाई जा रही 4 रियल एस्टेट कंपनियों के जरिए की गई। इन खरीद फरोख्त से 2 अहम मुद्दे सामने आते हैं जो नैतिकता और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पर सवाल उठाते हैं। पहला, इसमें से ज्यादातर प्लॉट या तो उज्जैन और उसके आसपास घोषित नई सड़क परियोजनाओं के पास हैं या फिर उन इलाकों में हैं जिन्हें उज्जैन मास्टर प्लान 2035 के तहत खेती वाली जमीन से रिहायशी या कमर्शियल जमीन में बदलने के लिए चिन्हित किया गया है। हालांकि उज्जैन मास्टर प्लान 2035 में मई 2023 में जारी किया गया था, जो मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने से कुछ महीने पहले का है। लेकिन वो दशकों से इस पवित्र शहर के टूरिस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास से जुड़े रहे हैं। वो 2004 से 2010 के दौरान उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष, 2011 से 13 के दौरान एमपी टूरिस्ट विकास निगम के प्रमुख और 2013 से उज्जैन दक्षिण से विधायक रहे हैं। जनवरी 2024 से यानी मोहन यादव के मुख्यमंत्री का पद संभालने के कुछ ही समय बाद राज्य सरकार ने इन्हीं इलाकों में कई नई सड़कों और हाईवे की घोषणा की। स्थानीय रियल एस्टेट कारोबारियों का कहना है कि इससे भविष्य में इन जमीनों की कीमत बढ़ जाएगी।
इसी तरह कहा जाता है कि जमीनों के इस्तेमाल में बदलाव से खेती वाली जमीनें रिहायशी और कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए खुल गई, जिससे ये प्लॉट शुरुआती निवेश के लिए फायदेमंद हो गए। दूसरी बात, दिसंबर 2023 के बाद यादव के परिवार की जमीन की खरीद ने उनके जमीन बैंक को और बढ़ा दिया। यादव परिवार, जिसमें मोहन यादव के बेटे वैभव और बहन कलावती भी शामिल है, उनके पास उज्जैन और उनके आसपास 179 एकड़ में फैले कम से कम 108 प्लॉट थे। इसमें से कम 85 एकड़ जमीन 2021 से 23 के दौरान खरीदी गई थी, जबकि यादव शिक्षा मंत्री थे। लेकिन मोहन यादव के सीएम पद की शपथ लेने के बाद ही परिवार ने जमीन खरीदने का काम बहुत तेजी से शुरू कर दिया। दोस्तों, 13 दिसंबर 2023 को सीएम बनने के बाद से लेकर दिसंबर 2025 के आखिर तक उनके परिवार और उनकी रियल एस्टेट कंपनी ने कम से कम 137 प्लॉट खरीदे, जो 168 एकड़ से ज़्यादा जमीन है। इसमें से 12 एकड़ जमीन यादव परिवार के भीतर ही ट्रांसफर की गई थी। राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यादव परिवार के कारोबार या जमीन के लेन देन को मुख्यमंत्री से जोड़ना सही नहीं है। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस में आई है। दोस्तों, मामला अब बीजेपी के आला कमान तक पहुंच गया है। सवाल अभी भी वही है, उज्जैन में जमीनों की खरीद फरोख्त को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव पर जो आरोप लगे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि बीजेपी के भीतर उनके विरोधियों का हाथ हो सकता है। कहा जा रहा है कि जिन नेताओं और समर्थकों को मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, यानी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समर्थक, उन्हीं की तरफ से कुछ दस्तावेज सामने लाए गए हैं। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है कहना मुश्किल है। ये दावा सिर्फ राजनीतिक चर्चाओं और मीडिया रिपोर्टों के आधार पर किया जा रहा है। लेकिन अगर उज्जैन, जिसे महाकाल की नगरी कहा जाता है, वहां जमीनों और व्यवसायिक हितों को लेकर किसी मुख्यमंत्री पर यह आरोप लगे हैं कि उन्होंने अपने पद का इस्तेमाल परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए किया, तो ये निश्चित रूप से गंभीर मामला है। ऐसी स्थिति में उन नेताओं पर भी दबाव बनता होगा जिन्होंने मोहन यादव को शिवराज सिंह चौहान की जगह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया था, क्योंकि पिछले कुछ समय में मोहन यादव का राजनीतिक कद लगातार बढ़ा है। वो बीजेपी के उन मुख्यमंत्रियों में गिने जाने लगे हैं जिनकी अपने राज्य में मजबूत राजनीतिक पकड़ बनती जा रही है। यही वजह है कि कुछ लोग इसे राजनीतिक कंपटीशन का हिस्सा भी मान रहे हैं। ये भी संभव है कि उनके बढ़ते प्रभाव को सीमित करने की कोशिश की जा रही हो। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल एक प्रमुख अखबार की रिपोर्ट में ये आरोप लगाया गया है कि मोहन यादव और उनके परिवार को कथित तौर पर इन सौदों से लाभ पहुंचा है। अब देखना यह होगा कि इन आरोपों पर बीजेपी नेतृत्व क्या रुख अपनाता है और क्या इस मामले में कोई आधिकारिक जांच या कार्रवाई होती है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को लाइक और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।